साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक और फैसला वापस। अब 100 रुपए के कार्ड पर 100 का बैलेंस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर तमाम टैक्स बहाल कर दिए। 12 जून का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। मोबाइल फोन टैक्स अजगुर नोटिस केस निपटाते हुए फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट टैक्स मामलात पर मुदाखलत नहीं करेगा। सब जमा हुए हैं। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के एनआरओ ले लो। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। जिनकी विकेट उड़ गई थी मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। क्या मैं डाकुओं को एनआरओ दूंगा? उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का कहना है 10 साल में 2 जमातों ने खूब लूटमार मचाई, अब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठे हो गए। एनआरओ लेना और चोरी माफ कराना चाहते हैं। इमरान खान फैक्ट्रियां लगाने नहीं एहतसाब करने आया है। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को साहिबा और फजल रहमान को 12वां खिलाड़ी कह दिया। सेहत के लिए एक कार्ड मिलेगा आपके लिए। जो अस्पतालों के अंदर सर्जन नहीं है वो लेके आएंगे आपके लिए। स्पेशल कोटा नौजवानों के रोजगार के लिए हम उनको कर्जे देंगे, हम आपको फंड्स देंगे। वजीरिस्तान में 100 किलोमीटर की सड़कें बनाएंगे आपके लिए। तालीम में 2 डिग्री कॉलेजेस, एक बच्चियों के लिए और एक बच्चों के लिए, वो वाना में बनाएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो इंशाल्लाह बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कबाली अजला पर हर साल 100 अरब खर्च करने का ऐलान। नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम में स्पेशल कोटा, घरों की तामीर नो के लिए फंड्स दिए जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में खिताब में 100 किलोमीटर सड़कें बनाने का भी ऐलान। वाना में 2 डिग्री कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रिड स्टेशन बनेगा। सोलर सिस्टम और छोटे डैम बनाने का भी ऐलान। साहब आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीरे खजाना बदले, एक सूरमा भेजते गए, एक नाकाम होता रहा, एक घर जाता रहा। अगर हम नाकाम हैं तो आप क्या थे? ये सारी बातें जो सुनने को मिल रही हैं हमें, ये इसलिए मिल रही हैं कि वो 5 साल जिसके अंदर खजाने को बेदर्दी से लूटा गया, उस लूटी हुई दौलत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है। बिलावल साहब, आपकी हुकूमत में एक नहीं 4 सूरमा वज़ीर खजाना बदले गए। हम नाअहल हैं तो आप नाअहल तरीन थे। असद उमर की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर, बोले 2008 से 13 मईशत का बदतरीन दौर रहा। अब लूटी हुई दौलत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है तो शोर सुनाई दे रहा है। क्या मुकाबला हमारा करेंगे? कहाँ राजा बोंच, कहाँ गंगू तेली। अभी आपके पास हफीज शेख साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आए हैं। अरे फिर भी हमारी जरूरत पड़ी आपको, फिर भी पीपल्स पार्टी के पास आए। खुदा के वास्ते बेहतर इकोनॉमी के लिए हफीज शेख को भेजो। तुम लोग के पास तो वो भी नहीं है। 5.8 पे दिया, आज आप 1.4 पे है। असद उमर को नाअहल और नाकाम वजीर खजाना करार देकर निकाला गया। हुकूमत ने कोई एक कारनामा भी सर अंजाम दिया है तो बताएं। खुर्शीद शाह ने असद उमर का हिसाब फौरी चुकता कर दिया। बोले पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बुरी थी तो आज वजीर खजाना हमारा ही है। इससे पूछ ले ये कहां हमारा मुकाबला कर सकेंगे? कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। मेरा इख्तलाफ स्पीकर से भी है, मेरा इख्तलाफ गुज़ार से भी है। अब आप फरमा रहे हैं कि मेरा इख्तलाफ प्राइम मिनिस्टर से भी है। इनमें कोई हकीकत नहीं। प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन के बाद अब पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई है। कोई हमें किसी जगह भी दरारें नहीं। पंजाब को 100% चीफ मिनिस्टर चला रहा है। गवर्नरी जा रही है ना इस्तीफे दे रहा हूँ। पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही। चौधरी सरवर ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। बोले आईनी अख्तियारात में रहकर काम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार से इख्तलाफात में कोई सच्चाई नहीं।
पंजाब को 100% वज़ीर आला ही चला रहे हैं। गवर्नर का सरवर फाउंडेशन के तहत बैरून मुल्क जमा फंड्स आबे पाकिस्तान अथॉरिटी को देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वजीर रेलवे शेख रशीद की मुलाकात, सियासी मोड़ पर बातचीत। उधर शेख रशीद का कहना है जो लोग समझते हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं पता वो अहमक हैं। चौधरी निसार को हलफ उठाते नहीं देख रहे। जिन गरीबों के नाम पर जाली अकाउंट्स बने वो जेलों में हैं और जिन्होंने वो अकाउंट्स इस्तेमाल किए वो जमानत पर हैं। चीफ जस्टिस नोटिस लें। सरासर गलत और झूठ है। ना मुनिस को मिलने की जरूरत है, ना ही मुलाकात हुई है, ना हो सकती है। हमारी मुलाकातों का मकसद उस्मान बाजार को मजबूत करना है। नून लीग से कोई राब्ता है ना ताल्लुक। मोनस और हमजा में मुलाकात की खबर सरासर गलत है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पार्टी के अंदर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। काबीना में रद्दोबदल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इस्तेहकाक है। सिंध असम्बली का इजलास, पीटीआई रुकन जमाल सिद्दीकी ऐवान में हेलमेट ले आए। जमाल सिद्दीकी ने हेलमेट पहनकर असम्बली में खिताब किया, कहा कल माइक फेंका था, खदशा था, आज किसी और चीज से हमला ना हो जाए। इसहाक डार के असासों में 1992 से 2008 तक 91 गुना इजाफा हुआ। लीगी रहनुमा अपने असासों में इजाफे से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दे सके। असासा जात रेफरेंस की समात के दौरान गवाह वाजिद जिया का एहतसाब अदालत में बयान। मजीद बोले कि गैर मुल्की बैंकों में अकाउंट्स इसहाक डार के कहने पर खोले गए। रेफरेंस पर समात 8 मई तक मुलतवी, आइंदा समात पर जरा शुरू हो गई। फिरोजवाला में गरीब मजदूर के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। रकम अली अहसन के अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी के अकाउंट में मुंतकिल हो गई। नैब ने अली अहसन को खराज तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध की ओवरडोज और गलत इंजेक्शन से जाँ बहक नन्ही नेशवा और लड़की असमत के घरों में आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। मुराद अली शाह कहते हैं नेशवा केस में हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट से मुत्तमईन नहीं। उधर सक्खर में भी डॉक्टरों की मुबैना गफलत सामने आ गई। सिविल अस्पताल में गलत खून लगाने से बच्ची की हालत तशवीशनाक। आर्मी चीफ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने 2 साल की कलील मुद्दत में यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह और इंतजाम की मेहनत को सराहा। यूनिवर्सिटी में आला बयार तालीम बरकरार रखा जाए, जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत। असगर खान केस के अहम किरदार यूनुस हबीब तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। यूनुस हबीब का नाम सियासतदानों में रकूम की तकसीम केस में सामने आया था। यूनुस हबीब की नमाज जनाजा बैतुस्सलाम मस्जिद डिफेंस फेज 4 कराची में नमाज इशा के बाद अदा की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो टीमों पर हमले। बुनेर में टीम के साथ ड्यूटी पर बाबूर पुलिस एहलकार शहीद। मुरीदके में पोलियो टीम पर हमले में 2 एहलकार जख्मी, 3 मुलजिम गिरफ्तार। एबटाबाद में पुलिस ने 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स को बाजियाब करा लिया। उधर पिशावर में पोलियो वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा और तोड़ फोड़ करने वाले मजीद 9 मुलजिम गिरफ्तार। बल्दियाती नुमाइंदों को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज महंगा पड़ गया। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद, डिप्टी मेयर और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ पर्चा कट गया। एहतजाज के दौरान जलाओ, घेराव और मोटरसाइकिल को आग लगाई गई।
FIR का मतन, मुकदमे में पंजाब साउंड सिस्टम समेत 8 दफात लगाई गई। पंजाब काबीना का इजलास, हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन की रेगुलराइजेशन के लिए मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम करके 3 साल कर दी गई। वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में 309 सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़रा मशीर बावरीन बाजारों का दौरा करेंगे। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह कलंदर का उर्स, गवर्नर सिंध की मज़ार पर हाजिरी, तकरीबात का इफ्तिताह किया। उधर उर्स में शरीक ज़ायरीन गर्मी से निढाल रहे। ज़िले इंतजामिया ने पीने के पानी और गर्मी से बचाव के इंतजामात नहीं किए। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड को जेर करने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के इलाके कैंट में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कोच मिकी आर्थर की खिलाड़ियों की फिटनेस पर मुकम्मल तवज्जो। सरफराज 11 27 अप्रैल से काउंटी कैंट के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद T20 मैच 5 मई को खेला जाएगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान सदाबहार आवाज जो गाया दिलों को छू गया। जनूबी एशिया के पहले पॉप सिंगर और फिल्मी मौसीकी पर राज करने वाले अहमद रुश्दी के मद्दाह उनका 86वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। माजी की मकबूल तरीन गुलकार ने 5000 से ज्यादा नगमे गाए जो आज भी समातों में रस घोलते हैं।